आज तो कुछ ज़्यादा ही दिल दहलाने वाले और जिसको कहते हैं ना कि आज ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात हुई कि अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी आंखें नम हो गई थी जब मैं उनकी हेल्प आउट कर रहा था। उसको हम लोग वीडियो में तो शूट नहीं कर सके, मुनासिब नहीं लग रहा था शूट करना, मगर वो इंसिडेंस ऐसा था कि रियलाइज़ होता है कि वाकई अल्लाह पाक रास्ते बनाते हैं, अल्लाह पाक ज़रिया बनाते हैं और अल्लाह पाक ने ही ज़रिया बनाया आज हमें ऐसे लोगों से मिलाने का। वाकई में किस तरीके से अल्लाह ताला रिस्क पहुंचाता है और अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है, तो अल्लाह ताला गफूर रहीम है। किस तरीके से हमारी गाड़ी वहाँ पहुँची और वो जो लेडीज़ थी वो उनकी अब स्टोरी हम आपको बताएंगे, तो समझ से बाहर होती हैं। हम तो जो प्लानिंग करते हैं उसके बिल्कुल बरक्स चीज़ें हो रही होती हैं, तो फिर पता चलता है कि अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा हमारे लिए प्लान किया हुआ है और अल्लाह ने वादा किया है अपने बंदों से कि ए बंदे परेशान ना हो, तेरा रिस्क तुझे मैं पहुंचाऊंगा। हम कुल्फ़ी वाले से पूछ रहे थे कि भाई आप किस तरीके से ये कर रहे होते हैं अपना काम और सेल कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि वो 10 महीने काम करते हैं और 2 महीने जो सीज़न ऑफ होता है उसमें बच्चों के साथ आराम करते हैं। तो हमने उनको अप्रिशिएट किया कि किस अच्छी प्लानिंग से वो चल रहे हैं कि वो अपने पूरे साल 10 महीने काम करके इन 2 महीने में अपनी फैमिली के साथ गुजर बसर करते हैं बगैर जॉब किए। उसी लम्हे में एक जगह हमने देखा कि रश हो गया। जब हम लोग खाना दे रहे थे तो एक लेडी हमारी गाड़ी से टकराती हुई गई और बहुत ज़्यादा वो परेशान लग रही थी। थोड़ी आगे जब हम लोग भी गए, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे बॉक्सेस, तो हमने देखा वो लेडी गिर गई। तो हम लोग समझे कि किसी गाड़ी वगैरह ने इनको हिट किया। जब हमने वजह मालूम करी और उनको सबसे मेन प्रायोरिटी हमारी ये थी कि हम उनको होश में लेकर आएँ। पानी की बॉटल्स लेकर आ गए हम लोग, उनको पानी वगैरह उनके मुंह पे छिड़का और फिर पानी पिलाया। जब उन्होंने अपना होश आवाज़ संभाला तो उनसे पूछा क्या हुआ आपको, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, तो आपको पता है कि हम लोग खाना वगैरह लेके निकले। तो मैंने कहा आपने खाना खाया है? कहती नहीं, खाने की वजह से ही मुझे चक्कर आए हैं, भूख की वजह से, और मैं गिर गई। आप यकीन करेंगे उस टाइम बस ऐसा फील हो रहा था कि या अल्लाह पाक तूने किस तरीके से हमें असबाब बनाया उनके रिस्क मुहैया करने का, इसको अल्फाज बताना मुमकिन नहीं। और यकीन करेंगे कि मैं तो ऑलमोस्ट रुहासा सा हो गया था। फिर जब उनको हमने खाने का वो बॉक्स दिया तो देखने का ये आलम था कि एक जिस तरीके से काफ़ी दिनों से भूखे शख्स को आप खाना देते हैं तो वो आलम था। जिस तरीके से वो खा रही थी तो लग रहा था कि उन्होंने वाकई में काफ़ी दिनों से खाना नहीं खाया। बहुत सारी दुआएं दी, लेकिन मुझे ये चीज़ देखकर और ये चीज़ को अपनी आंखों से देखने के बाद रियलाइज़ हुआ कि हम लोग कितने अजीब दौर में और अजीब होकर जी रहे हैं कि हमारे सामने इतने बड़े हादसे हो जाते हैं और हम कुछ भी नहीं कर पाते। ये तो आज हम निकले हुए थे नो हंगर संडे की एक्टिविटी को करने के लिए और खाना हम प्रोवाइड कर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने उनको ज़रिया बना दिया। लेकिन अगर कोई भी नहीं था तो कोई उनको पूछ ही नहीं रहा था। वो बेयार और मददगार एक रोड के किनारे पड़ी हुई थी। इससे सबक ये मिलता है, इससे सीखने को ये मिलता है कि अल्लाह पाक हमें बताता है कि रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। हम कुछ भी नहीं है, आज हम नहीं होते तो कोई ना कोई और ज़रिया बन जाता है। अल्लाह पाक को रिस्क पहुंचाना था और वो पहुंचाता है, मगर ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमारे आसपास जो लोग मौजूद हैं, अगर चलते फिरते कोई मिल जाए तो एक वक्त का खाना मैं नहीं समझता कि हमारे जैसे शख्स के लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी कि अगर किसी को एक वक्त का खाना दे दे। और ये रिस्क का वादा अल्लाह पाक ने तो किया, मगर अगर इसका ज़रिया बन जाए तो सोच है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा शख्स हो जो आपको हदीस और कुरान से बता सके कि इसकी कितनी बड़ी फजीलत है कि आप किसी भूखे का पेट भर दो। और जिस तरीके से हमें कभी रात में बैठे हुए क्रेविंग हो रही होती है किसी न किसी चीज़ की, मीठा खाने की या कोई ऐसी बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह किसी भी चीज़ खाने की, तो हमें वो चीज़ मिल जाए, कोई हमारा भाई ले आए या कोई वो मेहमान आ जाए वो चीज़ लेके, तो हमें कितनी दुआएं निकलती हैं कि यार मैंने सोचा और मुझे मिल गया। अब ऐसा शख्स जो बेयार व मददगार अल्लाह पे भरोसा करके रोड पे निकला हुआ है, किस परेशानी में किस मुश्किलात में अल्लाह बेहतर जानता है, भूखा है, वो भूख से गिर गया और उसको खाना मिल गया, तो आप सोच सकते हैं कि उसके दिल से कितनी दुआएं निकली होंगी। और इसके साथ एक और चीज़ बताता चलूँ मैं आपको कि वो जो लेडी थी वो आई थी गांव से, इंटीरियर से उनका ताल्लुक़ था और उनकी बेटी की तबीयत ख़राब थी और वो यहाँ पर कराची में घरों में काम ढूंढ रही थी, किसी ने काम नहीं दिया। और अगर देखा जाए तो कराची के हालात भी ऐसे नहीं है किसी अनजान शख्स को हम घर में बुलाएं, लेकिन क्या करें,
हमें हमारे माहौल ने ही इतना बेहिस कर दिया कि हम सही को भी नहीं समझ पाते, हम सही को भी गलत समझकर उसको छोड़ देते हैं उसके हाल पे, और फिर वो बेहाल हो जाता है। तो बस आप लोग अपनी तरफ से मेक श्योर करें कि जहाँ आपको कोई लगे कि हाँ इस शख्स की मदद करनी चाहिए तो ज़रूर करें। एक आपको बड़ा अच्छा मैसेज दूंगा इस वीडियो के अख्ताम पे कि अगर आपके पास कुछ पैसे एक्स्ट्रा हैं, वैसे तो आज के दौर में एक्स्ट्रा पैसे होना एक नेमत ही है समझे, लेकिन अगर आप किसी से एक छोटी सी चीज़ ख़रीद लें, वीडियो में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कोई प्लास्टिक के बर्तन बेच रहे हैं, कोई बच्चों के खिलौने बेच रहे हैं, तो अगर आप 100-50 किसी फ़कीर को दे रहे हैं, उससे बेहतर उनसे कोई चीज़ ख़रीद लें। तो इससे क्या होगा कि मांगने वाले की आदत नहीं पड़ेगी और वो सफ़ेद पोश लोग जिनकी मदद होनी चाहिए उनकी मदद हो जाएगी। एक छोटी सी आपको इसमें रिसर्च बताता हूँ कि मांगने पे और मेहनत करने पे क्या हमारे मुल्क में एक रिटर्न आता है। एक शख्स जिसको बेकारी का लिबास पहना के मार्केट में निकाला गया, और एक शख्स वो जिसको कुछ आइटम्स ख़रीद के दिए गए कि आप ये बेचें, तो आप अंदाज़ा करेंगे कि किसने ज़्यादा अर्निंग करेगी। असद, आप क्या कहते हैं? ऑब्वियस सी बात है, जो मांग रहे वो इस तरह से इमोशनल कर देता है आपको कि आपकी जेब में 1000 रुपये होंगे ना, तो आप 500 उसको दे दोगे, और इस तरह से 100 लोग तो वो दिन में फेस करता हो। यहाँ बताता चलूँ, रिसर्च जब हुई, जब एट द एंड ऑफ द डे जब देखा गया, तो जो भीख मांग रहा था तो असद भाई उसकी जो इनकम बनी थी वो 1000 बनी थी, और जो शख्स एक दिन की 1000 रुपीज़ उसने अर्न किया, और जो शख्स मेहनत करके कुछ बेचा था उसने सिर्फ 200 रुपये की सेल करी थी। इसमें मैं थोड़ी सी एडिशन करके एंडिंग करते हैं इस बात की, इस वीडियो की, कि सदका और ज़कात ऐसी चीज़ है जिस तरह हमें ये हुक्म दिया गया है कि सदका और ज़कात भी आप उस तरीके से लगाओ जिस तरह आप किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करें। बिज़नेस में हम हर चीज़ को एग्जामिन करके, हर चीज़ को कैलकुलेटेड रिस्क के साथ हम पे कर रहे होते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ताकि हमें लॉस ना हो जाए। सदक़े में भी लॉस हो सकता है, किस तरह, जो आप ऐसे प्रोफेशनल बैगर्स को चलते फिरते देते हैं। आप छोटी सी एक तरीका है जिसको आप अपना सकते हैं या उसमें अपनी तरीके से बेहतर कर सकते हैं कि आप जो सदक़े के पैसे निकालते हैं 10, 20, 50, 100 रुपये, वो आप निकाल के अपने पास रखते रहें, और वो जब एक कोई अच्छा अमाउंट बन जाए तो किसी एक ऐसे शख्स जो आपके सराउंड में ऐसा वक्त है कि आपके एरिया में लाजमी कोई ऐसा शख्स होगा जिसको ज़रूरत होगी, जो ऐसी फैमिली होगी जो सफ़ेद पोश होगी, मांगती नहीं होगी, जो आप किसी से पूछने पर मिल सकती है, तो वो आप उनके घर पे राशन डलवा दें। या कोई ऐसा शख्स है हुनरमंद जो कोई हुनर रखता हो, कोई ऐसी लेडी हैं, बेवा हैं जो सिलाई आती हो तो उनको सिलाई मशीन दिलवा दी, या इसी तरीके का कोई और शख्स हो, कोई मेल हो जो किसी इसी तरह का हुनर रखता हो, उसको कोई ना कोई इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट दिलवा दिया, या जिससे वो अपना रोज़गार जारी रख सके। या अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप ह्यूमैनिटी एरा को अप्रोच कर सकते हैं, हम आपके बिहाफ पर हर तरीके से फैसिलिटेट करने के लिए काम कर रहे हैं।